ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो यहाँ विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बिना फ्रीक्वेंसी बदले हम वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई में ही वर्क करता है, डीसी सप्लाई में वर्क नहीं करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में दो तरह का वाइंडिंग होता है, फर्स्ट है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंड है सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग में हम इनपुट सप्लाई देते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस वाइंडिंग से हम आउटपुट सप्लाई लेते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग आपस में ज्वाइन नहीं रहते हैं, या दोनों वाइंडिंग के बीच में लैमिनेशन कोर रहता है। हम प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई देके यहाँ कोर के सहायता से मैग्नेट उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट सप्लाई प्रदान करते हैं। ये था हमारा ट्रांसफार्मर। अब पढ़ते हैं हम ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्र पर किया जाता है, क्योंकि उत्पादन किया गया वोल्टेज लो होने के कारण हम उसको वोल्टेज अप करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम गांव शहर में विद्युत उपकेंद्र पर किया जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हाई होने के कारण हमारा घरों में 220 वोल्टेज 440 वोल्टेज का सप्लाई जरूरत होता है, इसलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। कोर की संरचना के आधार पर तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेकेंड है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, थर्ड है वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यह एल आकार जैसे कोर का दो सेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे आयताकार कोर तैयार होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में एक ई टाइप कोर एक आई टाइप कोर का प्रयोग करके दोहरी आकार कोर तैयार होता है। और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में एक विशेष प्रकार के कोर प्रयोग किया जाता है जो बेरी आकार के कोर कहते हैं। फेस की संख्या के आधार पर यह दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, सेकेंड है थ्री फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर यहाँ आउटपुट 240 वोल्ट प्रदान करते हैं, जो यहाँ घरों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें कोर टाइप और सेल टाइप का कोर प्रयोग किया जाता है। और थ्री फेस ट्रांसफार्मर में यहाँ 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, जो हम इसको आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। थ्री फेस ट्रांसफार्मर का हम उपयोग विद्युत उपकेंद्र पर करते हैं। आउटपुट क्षमता के आधार पर दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर, सेकेंड है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भी दो टाइप का होता है, एक है करंट ट्रांसफार्मर और सेकेंड है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होता है, जो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग इंडक्शन मोटर, स्टेबलाइजर, गति नियंत्रित में किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर यह वोल्टेज को स्टेप अप जैसे छोटे ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग यह पावर प्लांट से पावर जनरेशन होता है और ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है, जिससे यह वोल्टेज को मेजरमेंट किया जाता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यह वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार के छोटा ट्रांसफार्मर होता है, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग यह विद्युत केंद्र में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे यह वोल्टेज को मेजरमेंट कर सके। दोस्तों, छोटा सा एक वीडियो था, ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।